नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चेहरे की जिन्होंने हर समाज में कार्य किया है। वह समाज जो अपने आप को सनातनी कहता है, अपने आप को हिंदू कहता है, जिन्हें हिंदू होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे समाज के लिए अपनी जान लुटाने वाले व्यक्ति का नाम है जय भगवान गोयल। जय भगवान गोयल, व्यापारियों को कोई समस्या है तो आगे आते हैं, वैश्य समाज को कहीं कोई दिक्कत है तो सामने अड़कर खड़े हो जाते हैं। सनातनियों को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जय भगवान गोयल, जिन्होंने कभी कोई पद की चाहत नहीं की, कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी अपनी छवि को बरकरार रखा। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जय भगवान गोयल, जो व्यापारी वर्ग के लिए हमेशा कोई ना कोई आवाज उठाते रहते हैं। 1 जुलाई 2024 को कॉन्टिनेंटल क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में जय भगवान गोयल ने एक स्पीच दी। सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर व्यापारियों व प्रोफेशनल की सोशल सिक्योरिटी की मांग को लेकर एक विशेष व अति महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें पेंशन, मेडिकल सुविधा व आपातकाल में व्यापार में हुई हानि के दौरान कम ब्याज पर ऋण सुविधा को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की बात की। जोरदार तरीके से ये बात उठाई, सामुदायिक चर्चा हुई और सभी ने इस जायज मांग का पुरजोर तरीके से समर्थन भी किया। वर्कशॉप में आए हुए मुख्य अतिथि श्री राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कॉर्पोरेट अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवे, श्री अनिल अग्रवाल, सांसद राज्यसभा, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, सांसद बरेली, लोकसभा के सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर्स की एक प्रस्तुति भी दिखाई गई। उसकी ही प्रतिलिपि सभी को दी गई ताकि इसे प्रधानमंत्री मोदी जी व वित्त मंत्री के संज्ञान में अतिशीघ्र लाया जाए। बार बार मोदी जी की इस बात को भी दोहराया गया कि जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उनके खर्चे के लिए धन व्यापारियों व प्रोफेशनल तरीके से दिए गए टैक्स से ही इस्तेमाल होता है। इस वर्कशॉप में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार हमारे पदाधिकारियों को इस स्कीम को लागू करने के लिए एक मीटिंग आमंत्रित करे। इस स्कीम के मसौदे पर गंभीर चर्चा करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया गया। इस स्कीम के लागू होने पर सरकार पर किसी भी किस्म का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में और ज्यादा 40% धन जमा हो जाएगा। साथ ही साथ टैक्स पेयर्स की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। इस स्कीम की सुविधा लेने के लिए सभी टैक्स पेयर ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी जमा कराएंगे, क्योंकि इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ज्यादा टैक्स देना ही होगा। ऐसा इसलिए है कि इसे ज्यादा टैक्स देने की प्रक्रिया के साथ ही जोड़ा गया है। ज्यादा टैक्स दीजिए और ज्यादा सोशल सिक्योरिटी की सुविधा का फायदा लीजिए। आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों ने इस वर्कशॉप में टैक्स पेयर की बात को गंभीरता से सुना, समझा और उसे प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। आज की इस वर्कशॉप में फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, सर्वश्री जय भगवान गोयल, राजेश कुमार गुप्ता, कैलाश गुप्ता, वीडी अग्रवाल जैसे व्यक्ति उपस्थित थे। साथ ही व्यापारी वर्ग का एक बड़ा समूह यहाँ पर देखा गया। जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर है, वो अपनी खून पसीने की कमाई लगा करके छोटा छोटा धंधा खड़ा करता है। पैसा नहीं होता, उसके बावजूद भी कोशिश करता है, दाएं से बाएं से, रिश्तेदारों से, और नहीं कुछ मिलता, घरवाली के गहने रख दो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है। कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है, कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है, मगर किसी की बात की चिंता परवाह नहीं करता। प्रारंभ से इस विषय को रखते मैं उनको और उनकी समस्त टीम को जिस विषय की चिंता इस मंच के माध्यम से की, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है।
अंत में बोलने वाले के पास कुछ रहता नहीं और सचमुच में जब सरकार का प्रतिनिधि होता है तो हमारी अपेक्षा यही रहती है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। अभी मैंने डिटेल प्रेजेंटेशन देखा, समझा और उसमें ये भी बताया गया कि इसके ऊपर सरकार की ट्रेजरी पे कोई बहुत बड़ा लोड नहीं पड़ेगा। ये चर्चा का विषय है। आज आपने इसको प्रारंभ की है, ये चर्चा सरकार तक ले जाने का भी प्रयास किया है। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, इसको एक प्रॉपर फोरम पर जरूर रखूँगा। हो सकेगा तो आपके 1-2 रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के भी जाऊँगा ताकि ये विषय प्रारंभ हो सके।